मेरे मित्र और सांसद एटा श्रीमान राजवीर सिंह जी, रज्जू भैया जी, मेरे साथ आए हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनके जिम्मे ये ब्रज भूमि के चुनाव की जिम्मेदारी है, हमारे उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी भाई संजीव चौरसिया जी, अलीगढ़ के सांसद श्रीमान सतीश गौतम जी, आज मैं जिनको चुनाव जिताने की अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे युवा विधायक, मंत्री और अब प्रत्याशी श्री संदीप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, पंडित ठाकुरदास शर्मा जी, चौधरी नत्थू सिंह जी, श्री सुरेश यादव जी, श्री हरप्रसाद नायक जी, श्रीमान रईस खान जी, और आज इस सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली रही इस अलीगढ़ की भूमि को मैं शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जब भी अलीगढ़ आते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का परवाह किए बगैर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस जमाने में इनिशिएटिव लेकर महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ढेर सारे काम किए। ये भूमि है जहां शहीद आजम भगत सिंह कई महीनों तक सादीपुर गांव में रहे और क्रांति की ज्योत को प्रज्वलित करते रहे। मित्रों, ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई अलीगढ़ की पवित्र भूमि है। यही भूमि है जहां सखी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हरिदास जी हुए, गोपाल दास नीरज, जिन्होंने ढेर सारी शुद्ध हिंदी की संस्कृत प्रचुर कविताएं देने का काम किया, वो भी ये भूमि है। और अशोक सिंघल जी की भी जन्मभूमि, कर्मभूमि अलीगढ़। और मेरे लिए जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है हमारे बाबूजी स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी की भी कर्मभूमि और जन्मभूमि यही अतरौली, यही मित्रों, मैं भूल नहीं सकता। मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर मितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया, राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे मगर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए,
खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि का काम किया। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए, वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे, बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी, क्योंकि उनके जीते जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का निर्णय। और मेरे लिए, मैं अतरौली दूसरी बार आया हूं, मेरे जीवन में बड़ी रोमांच करने वाली बात होती है, इस धरती पर पग रखता हूं तब बाबूजी की याद सदैव मुझे आती है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये 14, 17 और 19 का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश के किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। यहां सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाई। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के राज में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा है। अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के घर में कभी शौचालय आता क्या? बताइए, आता क्या? हर गरीब के घर में बिजली पहुंची है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या? जोर से बोलिए, आती क्या? हर गरीब की महिला के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। भाई, पहुंचा है नहीं पहुंचा है? पहुंचा है नहीं पहुंचा है? अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? 5 लाख तक की सारी बीमारियों का इलाज, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। मुझे बताइए माताओं, बहनों, भाइयों, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्यवस्था करी थी क्या? जोर से बोलिए, करी थी क्या? हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में कार्ड, हर घर में लाइट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो। सबने लिए ना? एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। मित्रों,
उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया, मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो ये तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो भाई, बच पाते क्या? बच पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ की जनता को टीके का सुदर्शन चक्र लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों बहनों, जब कोरोना आया तो रोजगारी गरीब की छीनी जाएगी। लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, कल कारखाने बंद हुए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। गरीब क्या खाए? जो हर रोज लाकर हर रोज खाता था उसके खाने के लाले पड़ने लगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है। कमल के फूल पर मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में आई है। उनके बच्चों के पेट भरने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे 7 अर्थ में बताइए, ये सपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम किया। आप मुझे बताइए, ये बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो 3 ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ, ये लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? अगर माफियाओं का राज गया तो मोदी जी, माफियाओं का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ में लेकर आए हैं, जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, वो डिफेंस कॉरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा। आएगा? बताओ आप, आएगा क्या? ये भाई बैठ जाओ तुम। ओ, ये मीडिया वालों को बुलाओ तो जरा, बैठ जाओ भैया, बीच सभा में क्या कर रहे हो आप? बैठ जाओ नीचे। ये कैमरामैन बैठ जाओ। मित्रों, अगर माफियाओं का राज फिर से लाए, सपा का राज फिर से लाए, तो फिर से एक बार एक कल कारखाने जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। डकैती में 70% की कटौती, लूट में 69% की कटौती, हत्या में
29% की कटौती, अपहरण में 35% की कटौती और बलात्कार के अंदर 30% से ज्यादा कटौती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, मित्रों आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये विरोध करते थे। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। इस सोनिया मनमोहन की सरकार की 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जवालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का माथा गौरव से ऊंचा कर दिया। दुनिया भर में संदेश भेज दिया कि भारत की सीमाओं का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मित्रों, ये अपना अलीगढ़, मैं तो गुजरात से आता हूं। आज भी गुजरात में ताला लाना है तो कोई ऐसा नहीं कहता है ताला लेकर आओ, ऐसा कहते हैं अलीगढ़ का ताला लेकर आओ। कहते या नहीं कहते देश भर में? जरा जोर से बोलो ना भाई। ये अलीगढ़ के ताले की फैक्ट्री को ये बुआ भतीजा ने ताला लगा दिया था। लगाया था या नहीं लगाया था? फैक्ट्रियां बंद थी या नहीं थी? एक जिला एक उत्पाद हमने हमारे घोषणा पत्र में लेकर आए। ताला उद्योग को बढ़ावा देकर अब सैकड़ों ताले बनाने की फैक्ट्री फिर से अलीगढ़ में शुरू हो गई है। मित्रों, फिर से शुरू होने की ये काम भारतीय जनता पार्टी। ये राहुल बाबा है, इनको मालूम नहीं है, अभी अभी घूमने निकले हैं। उनको मालूम नहीं है कि खरीफ में कौन सा फसल होता है और रबी में कौन सा। मगर किसी ने पकड़ा दिया उनको कि भाई अलीगढ़ जाओ तो आलू की बात करना, किसान खुश हो जाएंगे। अब ये किसान को क्या समझते हैं मालूम नहीं है। राहुल बाबा सुबह 4 बजे ठंड में पानी डालने किसान जाता है, उसने जमाना देखा है। कोई आपकी बातों से खुश नहीं होगा, मगर बात करने लगे तो बात क्या की?
हम यहां आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। भाइयों बहनों बताओ, आलू कभी फैक्ट्री में होता है? होता है क्या? जिसको ये मालूम नहीं है आलू फैक्ट्री में होता है या खेत में उगाते हैं, जमीन के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है, अब वो कहने लगे कि हम किसानों की समस्या का समाधान करने लगेंगे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है मित्रों। लाखों टन अनाज और धान एमएसपी पर खरीदने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी। अगर ये कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले, आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही, कब खरीद की इसका हिसाब किताब लेकर आओ जरा। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई? जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? मित्रों, ये कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते, ये अपने परिवार का भला करते हैं और किसी का भला नहीं। अभी एक समाजवादी इत्र वाले के यहां रेड हुई, 250 करोड़ रुपया निकला। 250 के मंच पूरा भर जाए इतना। अब रेड करी तो क्या मोदी जी राजनीति करते हैं? भाई आपका पहले ये बता दो कि एक इत्र वाले के वहां रेड हुई और 250 करोड़ रुपया बेनामी पकड़ा गया, इससे आपके रिश्ता क्या है? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? और अगर रिश्ता नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव लड़ने की व्यवस्था थी। अरे भाई 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़। मित्रों, ये लोग पारदर्शी से शासन नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मुक्त शासन केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान है। भाइयों बहनों, आज थोड़ा लेट हो गया हूं, यहां पर धुंध थी, आने में देरी हुई, अभी और 3 जगह जाना है, ज्यादा बातें करना नहीं चाहता। एक बार संदीप भाई को जिता दो, विजय सरघस में आऊंगा, तब तसल्ली से बात करूंगा आपके साथ। जिताओगे क्या? संदीप आ गया हो, संदीप आ गया हो। जिताओगे संदीप को? प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सपा पार्टी की जमानत जब्त हो जाए इतनी लीड दोगे? यूपी में फिर से एक बार भाजपा सरकार बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।